हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर हम आए हैं आपके सामने 13 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। जिन सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है, जैसे रहा आपका NTPC है, सुपर टेट है, दिल्ली पुलिस है और आपका बैंक है, SSC, इन सभी में जो करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो, और शेयर कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। और हमने आज तक जो इतनी भी वीडियो डाली हैं उन सभी की प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप सभी वीडियोस की करंट अफेयर की जो भी हैं उन सभी की वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, और लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से भी आप सर्च कीजिए और देख सकते हो। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने किस राज्य की त्रिषा को 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के साथ एक साथ करने वाली भारत की पहली महिला घोषित किया है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 तमिलनाडु और नंबर 4 है गुजरात। तो मतलब के जो है राज्य की त्रिषा को 12 पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स एक साथ करने वाली कौन सी भारतीय महिला घोषित किया है? अब कौन से राज्य की हैं ये बताना है हमको। तो इसका आप राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप सही बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है? ए। क्या है? केरल। ठीक है, क्या है? केरल। तो राज्य कौन सा है वो? केरल राज्य है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का केरल, तो इसका राइट ऑप्शन है। केरल की डॉक्टर KS त्रिषा को यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के साथ मतलब कोर्स एक साथ करने वाली भारत की पहली महिला घोषित किया है। उन्होंने इन सभी कोर्सेज के लिए इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, संगीत के तीनों रूपों, भरतनाट्यम, योगा और ये सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषय चुने हैं। तो कौन कौन से विषय चुने हैं आप सब देखिए। एक तो है हमारा, इन्होंने चुना इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, संगीत के तीनों रूप और भरतनाट्यम, योगा और सोशियोलॉजी, और क्या है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषय चुने हैं, जिसमें क्या है 12 पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स एक साथ किए हैं। ठीक, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ब्राज़ील की डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब जो डॉक्टर कैरोलिना है, कैरोलिना अर्जो जो कहाँ की बीजगणितीय में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया, वो कहाँ कौन सा है? नंबर 1 विक्रम साराभाई पुरस्कार 2020, नंबर 2 रामानुजा पुरस्कार 2020, नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू और नंबर 4 है महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? विक्रम भाई, साराभाई और रामानुजन, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है? बी। बी मतलब रामानुजन। ठीक है, रामानुजन पुरस्कार 2020 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके डिस्कशन पे पहले तो इसका डिस्कशन देंगे फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन कह रहा है, रामानुजन पुरस्कार 2020 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना
अर्जों को बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय हैं। मतलब ये जो हैं इस इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले गैर भारतीय हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब है हमारा क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, वॉलमार्ट ने किस वर्ष तक भारत में अपना निर्यात 3 गुना बढ़ाकर प्रति वर्ष $10 अरब करने की घोषणा की है? नंबर 1 2022, नंबर 2 2025, नंबर 3 है 2027 और नंबर 4 है 2029। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब भारत ने अपना 3 गुना बढ़ाकर $10 अरब करने की घोषणा की है वॉलमार्ट ने भारत में। ठीक है, अब तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन सी? 2027। क्या है? 2027। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया? सी हो गया और 2027 है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आंसर है 2027। वैश्विक खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने वर्ष 2027 तक भारत में अपना निर्यात 3 गुना बढ़ाकर प्रतिवर्ष $10 अरब करने की घोषणा की है। साथ ही कंपनी ने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति का समर्थन में यह घोषणा की है। मतलब जो सरकार की जो घोषणा है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की, इसे क्या किया है? घोषणा की है, और सरकार के समर्थन नीति के समर्थन में। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है? मतलब आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? भारतीय रिजर्व बैंक, यस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। नंबर 4 है कैनरा बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर? सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.5% की रियासत पर ऋण उपलब्ध कराएगा, जिसका उद्देश्य भारत में आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। मतलब ये जो महिलाओं को 0.5% की रियासत पर ऋण उपलब्ध कराएगा, जिसमें का क्या है? भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर महिलाओं के लक्षित करना है। और वो बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को किस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? नंबर 1 वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन, नंबर 2 वर्ल्ड क्रिकेट फेडरेशन, नंबर 3 वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन और नंबर 4 वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। तो कौन सा है इसका? तो वर्ल्ड टेनिस, वर्ल्ड क्रिकेट, वर्ल्ड फुटबॉल और वर्ल्ड स्क्वैश। ठीक है, अब तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड स्क्वैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी है वर्ल्ड स्क्वैश। ठीक है, फेडरेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। यह वर्ष 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। मतलब शॉर्ट में क्या है? WSF की अध्यक्ष होंगे। साथ ही वे न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष चुनने वाली दूसरी महिला होंगी। मतलब जो पहली जो थी इंग्लैंड की सूसी
सिमकोक जो अध्यक्ष थी, उनके बाद ये दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। क्या है? दूसरी महिला अध्यक्ष है किसकी? WSF की। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है, इनमें से किस बैंक ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? नंबर 1 स्वीडिश बैंक, नंबर स्विस बैंक है, नंबर 1 स्विस बैंक, नंबर 2 वर्ल्ड बैंक, नंबर 3 नाबार्ड और नंबर 4 है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किसने किया है? स्विस बैंक, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? डी हो गया। क्या है? और क्वेश्चन नंबर 6 का डी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आंसर तो क्या था? एशियन डेवलपमेंट बैंक था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है। बैंक ने यह $9 बिलियन की वैक्सीन की पहल अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए तीव्र और न्यायसंगत समर्थन की पेशकश की है। मतलब $9 बिलियन, ठीक है, कि क्या की है? वैक्सीन की पहल की है, जो विकासशील देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, उनमें देने की कही है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, हाल ही में किसने किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए 3 दिवसीय 10वें इलेक्ट नॉलेज एक्सचेंज समिट का शुभारंभ किया है? नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 श्री नरेंद्र सिंह तोमर। पहला क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, नंबर 2 श्री नरेंद्र सिंह तोमर, नंबर 3 रामनाथ कोविंद और नंबर 4 है राजनाथ सिंह। तो सभी के बारे में बताते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? 7 का बी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, और ये नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। किसमें? कृषि मंत्री। रामनाथ कोविंद कौन है? राष्ट्रपति हैं। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और श्री नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी 7 का डिस्कशन देखते लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन रह गया। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर आंसर था हमारा 7 का। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए 3 दिवसीय 10वें इलेक्टेड नॉलेज एक्सचेंज समिट का शुभारंभ किया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कृषि सुधार कानून से किसानों के जीवन में होगा, मतलब कृषि सुधार कानूनों से किसानों का जीवन में होगा आमूलचूल बदलाव। केंद्र सरकार के बड़े डाटा बैंक से किसान को घर बैठे सूचनाएं, मतलब ज़रूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। और ये क्या है? 3 दिवसीय 3 डेज का 10वें इलेक्टेड नॉलेज एक्शन समिति का हुआ है शुभारंभ हुआ है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, कोरोना के बीच किस देश ने बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत की है? मतलब कहाँ पे ये शुरू हुआ है इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप? तो नंबर 1 कुवैत, नंबर 2 सर्बिया, नंबर 3 चीन और नंबर 4 है जापान। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन दोबारा बोलते हैं, कुवैत, सर्बिया और चीन और जापान। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है। क्या है? बी, सर्बिया है। क्या है? सर्बिया। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, सर्बिया के बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप की
शुरू हुआ है, जिसमें 25 भारतीय रेसलर, जिसमें कितनी है 8 महिलाएं 17 पुरुष पहलवान फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन इवेंट का हिस्सा लेंगे। रियो ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाले नरसिंह यादव 74 किलो वेट कैटेगरी 4 साल के प्रतिबंध के बाद पहली बार रिंग में उतरेंगे। जो नरसिंह यादव कितने 74 किलो वेट कैटेगरी के 4 साल के प्रतिबंध के बाद अब रिंग में उतरेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत भारत और किस देश ने कोरोना काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? नंबर 1 भूटान, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 बांग्लादेश और नंबर 4 म्यांमार। मतलब द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत भारत और किस देश ने कोरोना काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्या है? नेपाल। और ये सभी क्या है हमारे? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सभी भारत के सीमा क्षेत्र हैं, मतलब भारत से सटे हुए देश हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन है, क्वेश्चन नंबर 9 नेपाल। क्या है आंसर? नेपाल। द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत भारत और नेपाल ने कोरोना काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। रिपोर्टर के मुताबिक भारत में कुछ समय पहले इस संबंध में नेपाल से प्रस्ताव किया गया था। मतलब रिपोर्ट के मुताबिक यह कुछ समय पहले इस संबंध में नेपाल से प्रस्ताव दिया गया था। अब कोरोना काल में अस्थायी शुरू करने की घोषणा की गई है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बन गया है? नंबर 1 जापान, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 भारत और नंबर 4 कनाडा। तो कौन कौन से देश हैं? मतलब फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला, तो जापान, अमेरिका, भारत और कनाडा। तो कौन सा देश है? तो ये देश है कनाडा। क्या है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? डी को क्या है? कनाडा। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या था? कनाडा था। कनाडा हाल ही में फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बन गया है। कनाडा से पहले यूके और बहरीन फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। मतलब यूके ने क्या कर दिया है? बहरीन फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन वीडियोस के सबसे पहले आप पर आएँ। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप @classes दे में जाके आप हमसे जुड़कर क्यूज़ों में भाग ले सकते हो। क्यूज़ अब हम 8 बजे के बाद क्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और @ऑफिशियल क्लासेस में हम नोट्स @ऑफिशियल देव में क्या करते हैं? नोट्स होते हैं जो हमारे, जो कोई भी नोट्स हैं करंट की PDF और एस्टेट वगैरह के सभी के PDF नोट्स सभी के हम अवेलेबल करा देते हैं। और जो कोई भी हमारा कंटेंट होता है उसे भी हम वहाँ पे सेंड कर देते हैं, जिससे कि आप सभी उससे जुड़ सकें। तो ये थी आज के लिए चर्चा, तो इसके लिए थैंक यू।